Okay, students, I hope all of you people are fine. So we are going to build this blog post, very minimalist blog post. Minimalist means very simple blog post. So अगर हम इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करें तो ये पूरी एक बॉडी होती है हमारे पास में, पूरी बॉडी होती है, और इस बॉडी को भी हम कंटेनर कंसिडर कर सकते हैं या उसके अंदर एक अलग से डिव लगा सकते हैं कंटेनर के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉडी को ही कंटेनर कंसिडर करते हैं तो हम बॉडी के ऊपर ही विड्थ की प्रॉपर्टीज लगा करके सीएसएस के अंदर इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं एंड सो ऑन। फिर उसके बाद अगर हम पोस्ट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमारे पास में उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 और 5, और पांचों एलिमेंट्स को एक ही पोस्ट की डिफ के अंदर या ब्लॉग पोस्ट या जो भी नाम आप क्लास का रखना चाहते हैं, एक ही डिफ के अंदर इन पांचों एलिमेंट्स को रखा जाना चाहिए। दैट इज दी लाइक, क्योंकि हम उस पूरी डिव को उठा करके दूसरी दफा पेस्ट करेंगे तो सेम क्लासेस जो हमने उस पर लगाई होंगी वो उस पर भी ऐड हो जाएंगी और हमारे पास में सेम स्ट्रक्चर, जिसको हम कंसिस्टेंट वे ऑफ बिल्डिंग वेबसाइट कहते हैं, वो रहेगा। अब अगर आप ये अंडरस्टैंड करें तो ये एक डिव लग सकती है, ये एक पैराग्राफ लग सकता है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन किसी भी तरह की हो सकती है। ये एक डिव हो सकती है और उसके ऊपर डेट की क्लास दी जा सकती है क्योंकि उसका कंटेंट डेट है। ये एक हेडिंग है, इसको आप H2 के अंदर रखें, दैट इज बेटर। H3 के अंदर रखें, दैट इज बेटर। H1 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक पेज के ऊपर एक से ज्यादा H1 नहीं होती है। एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है और एक पैराग्राफ ये है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इसके बॉर्डर लेफ्ट लगा हुआ है। बॉर्डर लेफ्ट इसको हम एक कोटेशन मार्क्स की सूरत में ऐड करते हैं, या तो डबल कोट्स में या फिर लेफ्ट बॉर्डर लगा करके हम कोट्स की सूरत में ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास में इस पूरी एक ब्लॉग पोस्ट के बाद एक सेपरेटर के तौर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। सो उसके फौरन इसके ऊपर मार्जिन्स लगे हुए हैं ऊपर नीचे, आपको नजर आ रहे हैं। और तो और उसके बाद सेम पोस्ट रिपीट हुई भी है, चाहे एक पोस्ट हो, दो हो, तीन हो, चार हो, इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन। ओके, सो सिंपली यहाँ पर जाकर के हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग पोस्ट हियर, और उसको हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो सिंपली यहाँ पर हमारे पास में ये रहा। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं index.html। इसी तरह से हम ऐड करते हैं style.css हियर, और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लॉग पोस्ट। ये टाइटल आपको पता ही है कहाँ नजर आता है। हम यहाँ पे लिंक जो है वो style.css ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में इस बॉडी को ही हम कंसिडर कर लेते हैं एज ए कंटेनर क्लास। तो उसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं पोस्ट की, और उसके अंदर हम हमारे पास में 5 एलिमेंट्स होंगे। सो एक डिव बनाते हैं डेट क्लास की, और उसके अंदर हम डेट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 2024 फॉर एग्जांपल। और उसके बाद हमारे पास में एक H2 होगी, दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट हियर, पोस्ट। और उसके बाद हमारे पास में पैराग्राफ होगा। और इसको क्योंकि हम क्लास देंगे, क्लास होगी हमारे पास में कोट की, या कोई और क्लास हो सकती है, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। लॉरम लगाएंगे हमारे पास में, हम इसको जरा व्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं लॉरम, फॉर एग्जांपल 10, दैट इज फीजिबल। और हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में दूसरी क्लासेस पे एक कोड की क्लास ऐड नहीं होगी। आई होप इट मेक्स सेंस। ओके, तो हम ये कोड की क्लास यहाँ से हटा देंगे। ओके, सो उसके बाद हमारे पास में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आएगी HR, जिसको हम क्लास दे सकते हैं लाइन की, या कोई और भी क्लास दे सकते हैं जो सूटेबल हो। और हम ना ना, ये HR जो है इस पोस्ट के बाद आ रहा है, सो इस डिव के बाहर, हम सॉरी, डिव के बाहर। ओके, सेपरेटर के तौर पर, और हम इस पूरी डिव को फिर रिपीट कर देंगे। सो उसके बाद हम इसको लाइव सर्वर पे देखते हैं ये कैसा दिखता है। लाइव सर्वर पे देखते हैं कैसा दिखता है। कमान, ऐसा दिख रहा है। अब इस ये बनाना है हमें, सो हम एग्जैक्टली इसके ऊपर वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्लासेस ऐड करते हैं इसके अंदर।
हम बॉडी से शुरू कर सकते हैं। हमने बॉक्स साइजिंग के साथ काम किया है, तमाम तरह की जो है वो पैडिंग और मार्जिन खत्म किए हैं। लेकिन हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। बॉडी के ऊपर आप आए और बॉडी के ऊपर आप सबसे पहले फोन फैमिली को हैंडल कर सकते हैं। रोबोटो फॉर एग्जांपल हेल्वेटिका, अगर वो नहीं है सो ऑटोमेटिकली हम इस पर रैप लगा देते हैं। लेट्स सी। तो इस चेंजेस देखते हैं क्या होती हैं। यस, फर्क पड़ा है। ओके, नाउ दिस इज द बेटर फोन। उसके बाद आप बॉडी को जो है आप विड्थ दे सकते हैं। विड्थ फॉर एग्जांपल मैं 70% देता हूँ। 7% विड्थ देते हैं, ये काफी बड़ी है। लेकिन इसके लिए एक मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल 700 पिक्सल्स की मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवनेस की एक बात है। सो इतना पोस्ट होना चाहिए। हम मार्जिन ऐड करते हैं। मार्जिन टॉप एंड बॉटम फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल और राइट एंड लेफ्ट ऑटो, तो ये दरमियान में आ जाना चाहिए। यस, दरमियान में आ चुका है। फिर इसी तरह हम इसको यहाँ पर बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। बॉर्डर, ओके, बॉर्डर फॉर एग्जांपल 15 पिक्सल्स सॉलिड, और हम इसको ग्रे कलर दे देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, इट इज लुकिंग नाइस। अब आपको पता है कि कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में पैडिंग होती है, तो पैडिंग हमको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। पैडिंग फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स। ओके, सो इट इज लुकिंग नाइस। हम रिजल्ट्स के काफी करीब हैं, इफ यू कैन सी दैट। ओके, सो अब हम इसको हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लें, इसको कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है हमारे पास में, अपर केस में हुआ है, लेटर स्पेसिंग है। लेट्स सी, इसके ऊपर हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास में जो क्लास थी वो थी डेट। ओके, सो डेट क्लास को हैंडल करते हैं। डेट क्लास में हम फॉर एग्जांपल कलर ऐड करते हैं। कलर फॉर एग्जांपल रेड फॉर नाउ, हम इसको चेंज कर लेते हैं इसी तरीके से। थोड़ा सा अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं इस कलर को। फॉन्ट वेट, क्योंकि बोल्ड हुआ हुआ है, फॉन्ट वेट है तो हम इसको बोल्ड कर देंगे। हम इसके अंदर जो है वो लेटर स्पेसिंग ऐड करेंगे। लेटर स्पेसिंग फॉर एग्जांपल 0.3 रैम ऐड करते हैं। आ दैट्स नाइस। लेकिन ये अपर केस में नहीं हुआ, तो अपर केस करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अपर केस ये ऐड होगा तो हमारे पास में एग्जैक्टली अपर केस आ जाता है। अच्छा, ये हमारे पास में ठीक है, कलर चेंज करने को कर सकते थे। अब उसके बाद हम इसको हैंडल करते हैं। ये हमारे पास में कोड की क्लास है, इसको हम लेफ्ट बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। सो कोड की क्लास के को हैंडल करने के लिए हमने कोड सिलेक्टर यूज किया है, और हम यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट इस्तेमाल करेंगे। बॉर्डर लेफ्ट फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल्स सॉलिड, और फिर इसको भी हम फॉर एग्जांपल अभी वक्ती तौर पे ग्रे रखते हैं। देखते हैं कैसा दिखता है हमारे पास में। ओके, पैडिंग भी देना पड़ेगी। पैडिंग देते हैं, पैडिंग लेफ्ट बाय द वे, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल। ओके, that's very nice, that's nice. Okay, या इट इज लुकिंग वेरी नाइस। सो इसको हम थोड़ा सा डार्कर कलर भी कर सकते हैं, ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा। यस, वन। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये रहा हमारे पास में, हम काफी करीब हैं इसके। और ये थोड़ा सा, हमने ये थोड़ा सा लाइट बॉर्डर दिया है। हम 20 पिक्सल भी कर सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है। जो वो वही आप करें, आपकी नजर को जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 फॉर नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यस, उसके बराबर चले गए हम। So I don't like this one. So for example, 16 pixels is good for me. 16 pixels is good for me. Yes, um, sensible. ओके, सो ये हैंडल हो गया। अब हमने किसको हैंडल करना है? अब हमने हैंडल करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मार्जिन, और नीचे मार्जिन देना है। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को हैंडल करने के लिए डॉट क्लास दी थी हमने लाइन की, और हम इसको हैंडल करेंगे मार्जिन के साथ में। मार्जिन हमें लेफ्ट एंड राइट पे नहीं देना, टॉप एंड बॉटम। फॉर एग्जाम्पल 45 pixel top and bottom, and left and right 0. Now that is the result. Okay, that is the result. Mine is much better. अच्छा, एक चीज ये कि यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसके दरमियान में ये जो लाइंस हैं ये काफी कंजस्टेड है, तो हम तमाम पैराग्राफ्स को एक ही सिलेक्टर से हैंडल कर सकते हैं, जो कि है पी। पी, हम लाइन हाइट लगाएंगे, इसके ऊपर लाइन हाइट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.5 rem, I think so, that is, yeah, that is good, I believe so, that is good. और एक और काम कर सकते हैं, हम इसको मजीद प्रोमिनेंट कर सकते हैं। इसको हम बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या था? ये हमारे पास में कोड का पैराग्राफ है, तो हम इसको या तो यस, या तो यहाँ यहाँ जाके हम इसको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करते हैं। फॉर नाउ द ग्रे, ग्रे विल बी द डार्कर कलर।
इट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड, तो हम इसको बहुत ज्यादा लाइट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नियर टू वाइट, इट इज लुकिंग, या इट इज लुकिंग वेरी गुड. लाइन स्पेसिंग थोड़ी और दे लेते हैं. ओके, दिस इज माई फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड वन. हम इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं, सो ताकि ये प्रोफेशनल लगे हमें. दिस इज दी लाइक 3 जुलाई को ये ऐड हुई है, 3 जुलाई. दिस इज माई सेकेंड पोस्ट हियर. और हम एक और पोस्ट इसी तरीके की ऐड कर लेते हैं इस तरह से. सो दिस इज माई थर्ड पोस्ट, थर्स्ट नहीं, थर्ड पोस्ट, एंड ये 4 जुलाई को ऐड हुई है, 4 जुलाई को ऐड हुई है. लेट्स सी द रिजल्ट्स. सो ये रिजल्ट है, 2 जुलाई वाली पोस्ट है, 3 जुलाई वाली पोस्ट है, 4 जुलाई वाली पोस्ट है, एंड सो मेनी मोर, जिस तरीके से भी आप ऐड करना चाहें. सो अच्छा, अब एक और चीज जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी प्रॉपर्टी, वो ये थी कि इसकी जो मैक्स विड्थ है वो 700 पिक्सल्स है, और जो विड्थ है वो 70% है. अब देखें इसका इफेक्ट क्या है. हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, जो मेरा रिजल्ट है. अब इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ. किसके ऊपर लगाई है, पोस्ट और ये बॉडी के ऊपर लगाई है मैंने. विड्थ को मैं अनचेक करता हूँ, देर इज नो इफेक्ट राइट नाउ. ओके, देर इज नो इफेक्ट. इसको अनचेक करता हूँ, 700 पिक्सल्स को अनचेक करूंगा, तो ये ऑल द वे 70% विड्थ को हिट करेगा. यस, ये है 70% विड्थ. 15% यहाँ पे बची है, 15% यहाँ पे बच गई है. इजी, 70% को हिट कर गई. तो ये 700 पिक्सल मैक्स विड्थ रखी है इसकी, ये 700 पिक्सल्स की अभी विड्थ मौजूद है. तो इसका क्या काम है, इसको अनचेक करें चेक करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. देखें, मैं इसको करता हूँ कम. फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको करता हूँ, अब देखें, अब देखें जरा क्या फर्क पड़ता है. ये यहाँ पे आ गए मिनिमम. अब मैं इसको अनचेक करता हूँ, व्हाट विल हैपन. देखो, यू सी दैट व्हाट हैपन्स. होता ये है कि आपके पास में 700 पिक्सल्स मैक्सिमम उसने रखी थी मैक्स विड्थ. अब ये है कि उस यहाँ पर अगर देखा जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो 70% हिट करेगी पूरी बॉडी के. अब ये 70% है पूरी बॉडी की. इस टाइम पे जो मूवमेंट हुई है, काफी कम कर दी मैंने बॉडी को, तो अभी भी ये 70% ऑफ विंडो को हिट कर रहा है. 15% यहाँ रहता है, 15% यहाँ रहता है, राइट. अभी भी देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, जूम करता हूँ, अभी भी ये 70% को हिट कर रहा है. यहाँ 15% बचा है, यहाँ 15% बचा है. ये रिस्पॉन्सिवनेस को शो कर रहा है. लेकिन ऑल द वे अब जाऊंगा तो ये मैक्सिमम वाले को, मैक्सिमम यानी कि 700 पिक्सल को हिट कर रहा है. जो इसकी मैक्स विड्थ रहेगी वो 700 पिक्सल रहेगी. लेकिन जब आप इस ब्राउजर की विंडो को कम करेंगे तो वो 70% को हिट करेगा. तो वो आपके पास में रिस्पॉन्सिवनेस के लिए. आई होप इट मेक्स सेंस. सो हमारा रिजल्ट इस एक्चुअल रिजल्ट से ज्यादा खूबसूरत रहा. तो आप इसी तरह इसके ऊपर चेंजेस करके इसको इसको अच्छा, अब मैं और एक काम करता हूँ. फॉर एग्जांपल, मुझे ये बॉर्डर जो कलर मैंने दिया है, बॉर्डर जो इसको बैकग्राउंड कलर दिया है, ये रहा कलर. ये कलर मैं इसको करता हूँ इस कलर में. यस. अब मैं जा करके एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस, ट्वीक बोलते हैं इसको, छोटा सा ट्वीक करता हूँ कि कोड को जो बॉर्डर लेफ्ट कलर दिया है ना, वो यही वाला कलर प्रोवाइड कर देते हैं, ये वाला. ओके, इट इज लुकिंग वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट. यू सी दैट मैंने कलर यहाँ से एग्जैक्टली सेम कलर पिक किया है, सेम कलर है. अगर आप जूम करके देखें तो आपके पास में ये सेम कलर दिख रहा है आपको. सो इट इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस, व्हाई नॉट. ओके. सो इस तरह के चेंजेस आप करें इसके ऊपर, इट विल हेल्प यू अ लॉट. और प्रैक्टिस करें ढेर सारी. और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो लॉगिन पेज के ऊपर होगी, वो भी बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए. CSS और HTML को देखो, हम कितनी कम CSS के साथ में हमने इसको अच्छे से मैनेज किया है. जितना कोड कम होता है उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होता है, ये आपने क्लासेस में पढ़ा हुआ. सो दैट्स इट फॉर द क्लास, एंड थैंक्स. आई होप सो काफी कॉम्प्रिहेंसिव रहा होगा, समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.